हेलो दोस्तों, आप लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आप एजुकेशन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो चलते हैं आज केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया था, जो बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस समय भी मैं कुछ ऐसे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है? कह रहा है निम्नलिखित में जो चारों ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन गैस, कोबाल्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन O2 ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर तथा जल का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम देखते हैं यह ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जल का निर्माण कर लेती है और विस्थापित कॉपर को कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है, तो संयोग करती है अर्थात ऑक्सीकारक या ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो गोल्ड, सोना एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2। NO2 और O2 लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो NO2 और O2 हमको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेड नाइट्रेट चूर्ण को परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस प्रकार का होता है, कैसा होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है। क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG का प्रमुख घटक कौन सा है? LPG जो हम लोग खाना बनाते हैं घरों में वह होता है LPG। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसे हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के भी नाम से जाना जाता है। तो कह रहा है इस LPG में मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। LPG में मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से कौन सा दहन अभिक्रिया है? उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, क्योंकि हम बताए हुए थे दहन वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल कर उष्मा एवं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब पेट्रोल जलता है तो उष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित होता है, इसलिए दहन, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फर का निर्माण करती है। इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो इस अभिक्रिया में क्लोरीन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है।
करा निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले फिल्म में प्रयोग होता है। जो फोटोग्राफी में रील के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है वह कौन सा पदार्थ होता है। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी के प्लेट के ऊपर फिल्म के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। हमने बताया था जब ऊष्मा का उत्सर्जन होगा अर्थात निकलेगा तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जब अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा दिया जाता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो सवाल कह रहा है आपका जिस अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है अर्थात निकलता है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और यही अगर उत्सर्जन के जगह ऊष्मा दिया जाता तब वहां ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता, लेकिन यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। करा वैद्युत अपघटन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया Fe2O3 जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करती है तो लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकारक है। कौन सा है। तो कोबाल्ट। कोबाल्ट अवकारक का काम करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातु में कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। कौन सा धातु है जो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो वह है Au। Au का मतलब होता है सोना। Au का मतलब सोना और Ag का मतलब होता है चांदी। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित धातु में कौन सा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो Au विस्थापित कर देता है मतलब सोना विस्थापित कर देता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। एंटीऑक्सीडेंट। वसा युक्त मतलब तेल वाला जो पदार्थ होता है उसको सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर मतलब द्रव के अवस्था में अगर नमक है सोडियम क्लोराइड है और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होती है। तो कह रहा है क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जब नमक में अर्थात सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है तथा सोडियम धातु कैथोड पर मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है। किसी ताजा तेल को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो किस गैस का उपयोग करेंगे। N2 का उपयोग करेंगे मतलब नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे चिप्स में कुरकुरे में इस सभी में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है ताकि ज्यादा दिन तक यह सुरक्षित रह सके और सड़ न पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिक्रिया NH3 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो NO और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं वह कैसा अभिक्रिया है। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो NO बनाती है तथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बनाती है। यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है।